बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं ज़का अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस शेयर करने लगा हूं, जो कि हर टेस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इसके अलावा इंटरव्यू में भी उन एब्रीवेशंस में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली न्यू और अच्छी वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। एब्रीवेशंस की बात करें तो A to Z जितनी भी एब्रीवेशंस हैं वो सब की सब आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं। ABM फर्स्ट है हमारे पास, ABM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। उसके बाद AC असिस्टेंट कमिश्नर। उसके बाद ADA एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद है AFC असिस्टेंट फूड कंट्रोलर। उसके बाद है AG में दो हैं, या तो अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल। उसके बाद है एड्स का आपने बहुत नाम सुना होगा, बीमारी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद है AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। AK का है आज़ाद कश्मीर। उसके बाद है ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, इसकी अक्सर जॉब्स भी आई होती हैं। उसके बाद है ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसकी भी बहुत सी जॉब्स आती हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर। उसके बाद है हमारे पास BBC, यह आपने नाम सुना होगा, ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। उसके बाद 22 बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद है हमारे पास BOP अक्सर आपने बैंक ऑफ पंजाब के बाहर लिखा देखा होगा, तो इसका मतलब इसका एब्रीवेशन यह है कि बैंक ऑफ पंजाब। उसके बाद है हमारे पास BPS, ये जब भी आप जॉब्स का कोई एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे तो उस पर BPS लिखा होगा 5, 10, 12, तो ये बेसिक पे स्केल होता है। जैसे नौकरियों का स्केल होता है तो BPS जो है बेसिक पे स्केल होता है। उसके बाद है BSc की जो डिग्री होती है वो बैचलर्स ऑफ साइंस। उसके बाद है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद अगर हम देखें इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस तो हमारे पास हैं CAA सिविल एविएशन अथॉरिटी। उसके बाद है CD सिविल डिफेंस। ये वो सारी एब्रीवेशंस हैं जो कि सिर्फ इम्पोर्टेंट हैं, बाकी तो काफ़ी ज़्यादा बनती थी लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद है CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद है हमारे पास CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद है हमारे पास सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है हमारे पास CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद है हमारे पास CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये अमेरिका की एजेंसी है एक। उसके बाद है हमारे पास CID क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ये आपने CID ड्रामा भी बहुत देखा होगा जो कि इंडिया वालों ने बनाया था, अभी भी शायद चल रहा है। उसके बाद है CM होता है चीफ मिनिस्टर। उसके बाद हमारे पास CNN केबल नेटवर्क न्यूज़, ये इंग्लिश नेटवर्क है न्यूज़ का। और उसके बाद CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। उसके बाद है हमारे पास DC डिप्टी कमिश्नर। उसके बाद DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। उसके बाद है हमारे पास DG डायरेक्टर जनरल। और उसके बाद है हमारे पास DIG डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। उसके बाद है हमारे पास DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी और इसमें से आप बहुत ही इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है हमारे पास FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। FBR से बनता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। FBI से फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBR से बनता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद है हमारे पास FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके बाद है हमारे पास FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद है हमारे पास FPSC, ये जॉब्स भी आती हैं FPSC की, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन।
उसके बाद है हमारे पास GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन है, ये अक्सर इंटरव्यू में पूछी जाती है। व्हाट इज़ मीन बाय या व्हाट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ GMT, तो ग्रीनविच मीन टाइम। उसके बाद है हमारे पास HBL, हबीब बैंक लिमिटेड। उसके बाद है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसके बाद है ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट। ये अस्पतालों में आपने देखा होगा कि ICU लिखा होता है, तो इंटेंसिव केयर यूनिट। उसके बाद है हमारे पास IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, जहाँ से पाकिस्तान कर्ज़े भी लेता है अक्सर। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। उसके बाद है इंटरपोल। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। इसका हेड क्वार्टर जो है वो पेरिस में है। ये भी अक्सर MCQs में भी आ जाता है और पूछा भी जाता है कि इंटरपोल क्या है और उसका एब्रीवेशन क्या है और उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है इंटरव्यू के अंदर अक्सर। तो ये आपने याद करने, ये वो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं वैसे तो, लेकिन ये ज़्यादा जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है IQ, इंटेलिजेंट क्वोशेंट। उसके बाद है ISPR, ये अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस। उसके बाद है MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। उसके बाद है MP, मिलिट्री पुलिस। और उसके बाद है MPA, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली। उसके बाद है हमारे पास MPhil, MPhil से बनता है मास्टर ऑफ फिलॉसफी। उसके बाद है नासा जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद है हमारे पास NATO, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है न्यूज़ आपने अक्सर सुना होगा लफ्ज़, खबरें वगैरह, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मतलब चारों डायरेक्शन को कवर करना। उसके बाद है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। और उसके बाद है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। उसके बाद है PM, प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद है PMA, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। उसके बाद है सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। उसके बाद है हमारे पास SSG, स्पेशल सर्विस ग्रुप। ये पाक फ़ौज में है स्पेशल सर्विस ग्रुप, जिन्हें हम कमांडोज़ के नाम से जानते हैं। उसके बाद है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद है UBL, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। और उसके बाद है UN, यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है US, यूनाइटेड स्टेट्स। USAID, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। उसके बाद है हमारे पास VC, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको अक्सर VC का पता होगा कि वाइस चांसलर। उसके बाद VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। उसके बाद है हमारे पास वापडा का लफ्ज़ आपने सुना होगा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद है वासा से क्या बनता है? वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी। उसके बाद है हमारे पास WTO, वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन। WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ये तो थी इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़का अकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो थी। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक